नमस्कार। हम इस वक्त मैं शिवम दत्त मेहता इस वक्त मौजूद हूँ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में 2023 वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 में। और हमारे साथ स्वामी विज्ञानानंद जी हैं। वही एक मस्तिष्क के तौर पर आप समझिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का फाउंडर और चेयरमैन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय निकाला और बहुत नमस्ते नमस्ते बहुत नमस्ते। बहुत नमस्ते सुदर्शन टीवी के दर्शकों को सबको नमस्ते। सुदर्शन चैनल तो अपना चैनल है भाई। हाँ, तो उनसे बात करने में बहुत प्रसन्नता है। बिल्कुल। और बहुत व्यस्त हैं तो हमने थोड़ा सा समय इनका निकाला है। कैसा ये जा रहा है जो अपना पूरा कार्यक्रम था, 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं लगातार वो चल रही हैं। और ये हर साल 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। 2014, 2018, अब 2022 में होना, 2023 में हुआ। थोड़ी जानकारी। देखिए, जैसे आपने खुद ही बोला 2014, 2018, 22 की जगह 23 हो रहा है। तो 4 गैप हुआ कोरोना के कारण। तो जो हमने पिछली बार डिसीज़न लिया था ना, हर एरिया पर हम काम करते हैं। इकॉनमी में क्या एरिया है जिस पर फोकस करना है, एजुकेशन एकेडमिया में क्या फोकस करना है, मीडिया, पॉलिटिक्स, यूथ, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, सातों कॉन्फ्रेंस हैं। जो वहाँ का डिस्कशन होता है, उसको जो फॉलोअप होता है, उस फॉलोअप को लेकर के आगे का कैसे फॉलोअप करना, आगे की जो चुनौती, उन्हीं पर चर्चा लेकर सारा एजेंडा मिलता है। उस पर वो टीम सब काम करती है, उसी के अनुसार यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होता है। फिर यहाँ का जो चर्चा होगा, कुछ उसमें इम्प्लीमेंट होगा, कुछ आगे फॉरवर्ड होगा। और इसी को लेकर काम करते हैं कि जब तक कोई समाज अपने आप को मजबूत करना चाहता है ना, तो इकॉनमी, एजुकेशन एकेडमिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, 4 हमारे पिलर है, इस पर ध्यान देना होगा। मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, आपके यहाँ भी एम्फेसाइज कर रहा हूँ। उसको ड्राइव करने वाला कौन है? यूथ है, वीमेन है और हिंदू समाज का संगठन है। तो वही सब मिलकर के काम करते हैं और उस दृष्टि से अच्छा चल रहा है। लोग देखो, 60-61 देश के लोग आ गए हैं। तो 2100-2200 लोग से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। तो अब तो हॉल फुल है, अब तो ज़्यादा इस क्षमता भी नहीं है। तो उस दृष्टि से कॉन्फ्रेंस अच्छा है और सब आप लोग देख रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे रिएक्शन से। नहीं नहीं, वो आपका महत्वपूर्ण तो आप ही का सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें वर्ल्ड हिंदू जो इकोनॉमिक फोरम का जो जिक्र किया गया, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से आप इसको ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अहम जो इसमें सारे कॉन्फ्रेंसेस में मैं समझता हूँ। हम किसी को तुलना नहीं करेंगे लेकिन ऐसा हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके ही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के कंपोनेंट के। एक मिनट जस्ट होल्ड कर। प्राची में हॉल में आ गया हूँ थोड़ा। तो इस वक्त जो है साक्षात्कार हमारा लाइव चल रहा है उनके साथ। और व्यस्त माहौल है कि समय जो है, समय का अभाव है। क्योंकि कुछ ही पलों में आप देखिए जो शुरुआत जिसकी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 के शाम का जो सेशन रखा गया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये 1-2 घंटे ये चलने वाला है, फिर इसका समापन कर दिया जाएगा। फिर इसका दोबारा से कल से जो है दोबारा से शुरुआत इसकी करी जाएगी। और ये 3 दिन लगातार चलता रहेगा। स्वामी जी हमारे साथ इस वक्त हैं, लेकिन व्यस्तता उनकी हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी जी हाँ, आप स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे, आपको अपनी बात को आप पूरा ठीक है, नमस्ते। ना मैं बात कर रहा था कि आप बात कर रहे थे ना, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, इकोनॉमिक फोरम। इसलिए क्या है कि कोई भी काम करने जाओगे ना, इकॉनमी के बिना कुछ भी नहीं चलता। आज भारत की इकॉनमी, आप 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हो। 30 साल पहले कोई भारत को पूछता था क्या? तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए पहला चीज़ इकॉनमी। तो इसलिए प्रथम हमने रखा है इकॉनमी, है ना। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में भी जो है ना, सबसे ज़्यादा इसी में काम हुआ है, इकॉनमी वाला। तो इकॉनमी है पहला। इकॉनमी होगा तभी एजुकेशन एकेडमी पर हम ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाई। और इकॉनमी नहीं होगा तो मीडिया में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, नहीं कि तो देखो नकली नकली लोग, कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम पहला फोकस इकॉनमी पर रखते ही हैं कि धर्म से मूलम अर्थ। इकॉनमी जो है ना, हर चीज़ का ताकत है। अगर वहाँ पर ताकत होगा तो इकॉनमी का स्ट्रेंथ ट्रांसलेट इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ, है ना। इकॉनमी मिलिट्री स्ट्रेंथ ट्रांसलेट होता है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। और ये सब चीज़ मिलकर का एजुकेशन एकेडमिया में आपको बढ़ाता है। तभी आप दुनिया में रेस्पेक्ट पाते, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। तो बिना धन के कुछ हो नहीं सकता, इस बात पर आपने जोर दिया है। अच्छा, ये जो तमाम कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं 2014 के बाद, उसका कैसा रिएक्शन रहा था? 2018 का 2014 में तो पहली बार था। लोगों वो को कभी लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस था। लोगों को विश्वास नहीं था कि हिंदू हम इस तरह का कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ना। एक वक्ता ने, बहुत बड़े वक्ता हैं, उन्होंने बोला था, आई हैव नेवर सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड 7 कॉन्फ्रेंस पैरेलल हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और इस तरह के लोग माइंड है ना, इस तरह के माइंड इकट्ठे एक जगह पर हैं। तो आई हैव नेवर सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इन दिस सेंचुरी, ऐसा उनका वर्ड था, डेविड फावले का। तो वहाँ से लर्निंग करके उसको हम आगे ही बढ़ा रहे हैं, उसको मजबूती कर रहे हैं।
अच्छा, मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा मैं एक और बात यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं जो यहाँ पर हैं, हर हर कोई विद्वान है, मैं समझता हूँ हर कोई अपने अपने कैपेसिटी में जो वो जानता है सब जानता है। ये मैसेज वो दे रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो धार्मिक इंक्लिनेशन उनका जो है, रुझान जो है वो काफ़ी देरी से आता है। ऐसा नहीं कि आध्यात्म की जो आप मार्ग का जो आप अनुसरण करें वो 50-60 में ही करें। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है, बच्चों के लिए क्या संदेश ऐसा है केवल बच्चों को कि हर आदमी को आगे बढ़ना है ना। शुरू से बच्चों को ओवर बम्बार्डिंग करोगे ना, राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी, तो कोई बच्चा नहीं आएगा। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए जो क्या कंटेम्प्रेरी चीज़ आवश्यक है, उनके लिए भी आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़, इकॉनमी है ना, है ना। है? यूथ कॉन्फ्रेंस हाँ है ना, नहीं यूथ कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज़ें हैं। उनके यूथ कॉन्फ्रेंस में उनका वो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इकॉनमी में, एजुकेशन अकेडमिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, जो सब जगह हो रहा है ना, वहाँ पर भी हो रहा है। तो हम उनको वो ट्रेनिंग ग्राउंड है कि वहाँ से लीडरशिप ट्रेन करके फिर हमारे फ्यूचर लीडरशिप बने। जो बायस है हिंदूज के अगेंस्ट, उसके लिए ज़्यादा बेहतर युवाओं को अगर ट्रेन किया जाए। तो कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। आप जाओ ना, आप उनके हॉल में जाओ ना, उनका जो डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर इज मच बेटर देन अदर। बिल्कुल, वो युवा पीढ़ी का जो डिस्कशन होता है वो टू द पॉइंट होता है। वो देखा उनके, मैं उनको जाके देखूं, उनके क्वेश्चन आंसर जो डिस्कशन था मच शार्पर था। हाँ। बहुत एडवांस लेवल पर। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक फोरम में बार बार मैं इसलिए आ रहा हूँ, क्या जो व्यापार है किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए, जब आपस में व्यापार करते हैं तो उन्नति पूरे पूरे समाज की होती है, ग्रुप की होती है। ये तो बताओ, ये देखो ना, अब अमेरिका को क्यों हम इतना महत्व देते थे, जापान को क्यों महत्व देते थे, अब 30 साल से 10 साल से चाइना चाइना क्यों हो रहा, क्या उनमें कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है, वो इकॉनमी के कारण से ना। तो इकॉनमी ही कारण चीज़, और रही इकॉनमी क्या होता है, फोकस होता है। सेकेंड वार से पहले जापान क्या था, मिलिट्री फोकस था, है ना, तो ताकतवर हो गए। सेकेंड वार के बाद उन्हें इकॉनमी फोकस हुआ तो इकोनॉमिक से उससे सुपर पावर बन गए। तो वैसे ही हम पूरे लोग उस फोकस से काम करेंगे तो हम भी बड़े इकॉनमी बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को समझें तो यहाँ पर कोई उत्तर भारत से है, कोई दक्षिण से है, कोई पूर्व से है, भांति भांति के यहाँ पर लोग। आप देखो, यहाँ सारी दुनिया भर के लोग हैं, भारत के हर क्षेत्र से हैं। अनेकता में एकता है, नहीं नहीं, एक कंटिन्यूटी है, वो अनेकता में नहीं है। एक अनेक हुआ वही अनेक फिर एक है। हमारा सिद्धांत का एकता में अनेकता नहीं, एक ही है ना, वो अनेक हो गया है, और वही अनेक फिर एक हो जाता है। ये को हम बहुत श्यामक, हमारा जो सिद्धांत है ना हमारा, कि एक अनेक हुआ फिर अनेक एक हो गया, वैसा सिद्धांत है। ठीक है। तो आप इससे लगातार जिस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, इसको और बड़ा करने के लिए और क्या कर रहे हैं? कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मीडिया कवरेज कर रहे हैं, कुछ चैनल आए, क्या इसको और विस्तार करने की भी प्लानिंग की जा रही है? कर रहे हैं, ऐसा है। ये सब यहाँ डिस्कशन के बाद इसके रेगुलर एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं। तो कोरोना के कारण सब बीच में ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब उसको और तेजी से बढ़ाएंगे। इसको रेगुलर होते हैं, ऐसा नहीं कि 1-4 साल में होते हैं। बीच बीच में भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस हाँ रेगुलर, हाँ हाँ, उसके बारे में भी हाँ। थोड़ा बता दीजिए। नहीं नहीं, बीच बीच में क्या होता है, ये अभी 4 साल हो गया ना। अब जैसे अब देखो 2024 में फिर इकोनॉमिक फोरम मुंबई में होगा, फिर अलग एजुकेशन का होगा। ये चारों सातों अपने रेगुलर काम करते रहते हैं, चलते रहते। ये केवल कोरोना के कारण ठप हो गया था भाई, नहीं तो सातों कार्यक्रम अपने चलते रहते हैं। 4 साल में एक बार इकट्ठे हो जाते अच्छा, 2014 के बाद ही तेजी क्यों आई, तब शुरुआत क्यों हुई, उसका कोई हैं। नहीं, ऐसा उसका कुछ कारण नहीं था। जब इंसिडेंस तो नहीं? नहीं नहीं, कोई इंसिडेंट, हम तो देखो ये सब करने के लिए 7-8 साल से काम कर रहे थे भाई। ऐसा है, उसका कोई इंसिडेंट नहीं था। हम कुछ भी करने के लिए आपको कुछ ओकेजन चाहिए। तो 2014 में हुआ, उसकी प्लानिंग हम 2010 से कर रहे थे। 10 से करने के बाद हम 2014 में आ, उसके पहले हमने कई उसके कॉन्फ्रेंसेस कर लिए थे ना। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था, हमारा तो प्लान था, वही था। कुछ भी करने के लिए ओकेजन चाहिए। तो 125वां जयंती था डॉक्टर जी का, है ना, केशव बलिराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, और विष्णु दुबे गोल्डन जुबली था, इस उपलक्ष्य था। हाँ, उसका कोई इंसिडेंट, उससे कुछ समस्या नहीं था। अच्छा, इस बार का जो आपका पूरा जो मकसद है, जो एम है, अगर आप उसको संक्षेप में समझा पाएं हमारे दर्शकों को, ये हमारा मकसद है, इसको अचीव करना हमारा मिनिमम टारगेट है। क्योंकि एक कॉरपोरेशन की तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, कि आध्यात्म की बात तो रखी जाएगी, उत्थान की बात रखी जाएगी, लेकिन टारगेट्स भी तो होंगे। हमारे सब टारगेट है ना, बिना टारगेट के हम काम नहीं करते हैं। हाँ, पूरा वैसे ही बिना बिना टारगेट के हम काम नहीं करते। नहीं तो इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई, पूरा टारगेट के साथ काम करते हैं। टारगेट है कि बहुत जल्दी हिंदू को दुनिया में अपना पोजीशन करना है, इकॉनमी में, जो एकेडमिया में हम पर अटैक होता है, एजुकेशन में अटैक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना, और हमें पावरफुल होकर खड़ा होना है। आज रोज़ रोज़ कोई ना कोई विरोध कर देता है, तो उसको विरोध करने वाले को हम इतना मजबूत कर दें कि वो विरोध करने वाला उसका दांत टूट जाए, जिसको बोलते हैं ना, है ना, अटैक करने, चंचू प्रहार जो करता है उसको, उसका चंचू
टूट जाए, इतना मजबूत करना है। अच्छा, ये मीडिया कॉन्फ्रेंस आपने किया, इकोनॉमिक फोरम किया, महिलाओं का भी कॉन्फ्रेंस, सब कुछ है, क्या लॉ के ऊपर भी कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था? क्योंकि मैं बस छोटा सवाल है। बात है उल्लाव जो है ना एजुकेशन में आता है। अच्छा, हाँ वो आता है, वहाँ करेंगे। पिछले अभी 3-4 महीने पहले किया था, उसमें लॉ किया था। अच्छा, हाँ। तो भेदभाव है वो आप मानते हैं, उसको सुधारना पड़ेगा लॉ में भी अगर कुछ। हाँ नहीं, हमारा सारा एजेंडा, लेकिन क्या है कि हर चीज़ एक कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकता ना। और बहुत समय लेके चलना है हाँ हमें, ये हाँ एक दिन की। हाँ, नहीं नहीं, इसीलिए पूरा लॉ हमारा पूरा ध्यान है, उस पर पूरा फोकस है। अच्छा, मैं ये समझे, हमारे दर्शक समझते हैं कि भाई ऑन ग्राउंड अभी वो इम्प्रूवमेंट दिख नहीं गई धरातल पे, तुरंत नहीं होता कुछ भी, कोई कोई तुरंत कोई नूडल बनाने जैसा तो है नहीं, समय लगेगा। कितना समय लगता है एक राष्ट्र निर्माण में, एक सोच के निर्माण में? एक विद्वान होने के नाते आपसे अगर पूछूं, एक आईआईटी मिनिमम 2 जनरेशन, मिनिमम 2 जनरेशन लग मिनिमम। 100 साल? हाँ नहीं, दो दो कम से 50 साल, मिनिमम 2 जनरेशन फोकस होकर काम करोगे, तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यही है। तो हम उस सही रास्ते पे हाँ, चल सही रहे हैं? रास्ते पर चल रहे हैं। युवा पीढ़ी सही जाए? हाँ, अच्छी जा रही है। आने हाँ। वाले में हिंदू जो है वो सुपर पावर के उसमें रूप हम में देख देखो, रहे हैं। हम सुपर पावर का हम इन सब चक्कर में नहीं पड़ते। हम यही चाहते हैं कि हिंदू दुनिया में ऐसी पहचान हो कि जब उससे नाम से कोई डरे नहीं। अभय हमारा क्या है, अभय वाला है ना। लेकिन अगर डर नहीं होगा तो बाकियों में जहां डर है तो फिर उससे टैकल कैसे करोगे? ऐसा है, जिनको डर होना चाहिए वो डरेंगे। देखो, वो कैसे ऐसा है, जिनको डर होना चाहिए वो डरेंगे, लेकिन ऐसा जैसे कमजोर लोग, इन लोगों को अभय मिलना चाहिए। आप देखेंगे ना, उनको अभय मिलना चाहिए। उत्पीड़ित है, हाँ हाँ, उत्पीड़न हो जैसे रहा है। जैसे मैं अफ्रीका जाता हूँ तो अब अच्छा नहीं है। अब बोलते हैं स्वामी जी, एवरीबडी केम एक्सप्लॉइटेड अस, ओनली पीपल फ्रॉम भारत दे नेवर एक्सप्लॉइटेड अस। तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, वो अभय होना चाहिए। और जिनको डर होना चाहिए उनको डर होना चाहिए। पावर विद हाँ हाँ रिस्पांसिबिलिटी, हाँ हाँ आप उस क्षेत्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं। तो यहाँ पर आपने धरातल पे ये देखा है कि जो इकोनॉमिक फोरम तो पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ, 2 बार हुआ, तो व्यापार बढ़ा है। 7-8 साल 8 बार हो गया ना भाई। हमने तो इकोनॉमिक फोरम हांगकांग किया, 2013 में बैंकॉक किया, दिल्ली में किया, लंदन किया, लॉस एंजल्स किया, शिकागो किया, अब मुंबई किया। तो इकोनॉमिक फोरम तो बहुत कर दिया, कम और से कम। व्यापार हो रहा है, हाँ हो रहा है, आपस में तभी आके तो आ रहा है। हाँ मिलकर हाँ हाँ, भी। सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, उसके बिना तो लोग आएंगे नहीं मेरे भाई। बिल्कुल। अच्छा, ये इन सभी चीज़ों में जो चल रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कि भाई जैसे स्कूल में भी होता है, कॉलेज में, कि भाई ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और जनता से भी? जैसे आपने देखा होगा, इकॉनमी में एग्रीकल्चर का सेक्शन था यहाँ। अब भारत इतना बड़ा देश है, थाईलैंड छोटा है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमसे बहुत आगे है। तो हमारा वीक एरिया है ना। ये हमारा पूरा, आप मतलब हाँ पूरे राष्ट्र के हिसाब हाँ से हाँ, बात करते हैं। है ना। मैं तो उस वीक एरिया पर हम काम करें कि भी इसको कैसे इंप्रूव करें। तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन एक एरिया है, उसी पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा, मैं अगर सुरक्षा की बात करूं, हिंदू तमाम जो रहते हैं पूरे विश्व में, उनकी सुरक्षा का भी मुद्दा आप लोग उठाते हैं। उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए कि भाई वो हर जगह जहां भी रहें सुरक्षित रहें, दूसरे जो धर्म के गुट हैं वो हावी ना हो जाएं, परेशान ना कर जाएं, उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए भी आप जाइए, होता में जाइए, उसका उस सेशन उस पर है, उस पर अच्छा। हिंदू सेफ गार्डिंग, हिंदू इंटरेस्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में जाइए, होता में जाइए, वो सब सब्जेक्ट आप देखो ना, एजेंडा उसका पार्ट ऑफ एजेंडा है, सेफ गार्डिंग हिंदू इंटरेस्ट। अच्छा, तो मतलब हर चीज को कवर करने की जो 200 सब्जेक्ट हैं, 200 सब 200 सब्जेक्ट हैं। तो आप सोच सकते हो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है कि छूटा नहीं होगा। आप 200 सब्जेक्ट सोचने में भी टाइम लगता है। एक पूरा, एक मुझे लग रहा है एक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज चल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आप। यूनिवर्सिटी वालों को भी 200 सब्जेक्ट निकालने में पसीने निकल जाएंगे। वही वाली बात है। अच्छा, कितने लोग इसके पीछे लगे होंगे? अगर एक नंबर आप हमें दें, एक संख्या दें कि भाई इतने लोग लगे थे आपके साथ, आप तो हैं ही। हाँ नहीं, ऐसा बड़ा टीम है, 100-200 लोगों की टीम है, अलग अलग। group। हाँ, कोर ग्रुप इस पर अलग अलग पर काम करता है। और फिर उनके पीछे अगर नीचे आते जाएं, हाँ तो हाँ, वो तो फिर 200 300 400 लोग इसमें सब टीम। मैंने विश्व में तो बड़ा वो तो बहुत बड़ी संख्या है। सब लोग तो आते भी नहीं तो हैं। आपका विश्व का ही है। हाँ, विश्व का ये तो ऐसे बड़ा संख्या है। अच्छा, भारत के यहाँ पर भी आप देखोगे हमारी टीम मल्टीनेशनल है भाई, एक देश के नहीं है। जैसे न्यूजीलैंड जो यूथ है उसमें न्यूजीलैंड के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के, वो सब टीम लाइडर करे। पॉलिटिकल में भी इंटरनेशनल टीम है, होता में भी इंटरनेशनल टीम है, सबका टीम ही इंटरनेशनल है। तो उसको कोऑर्डिनेटर अलग है। देखो, एजुकेशन इकॉनमी का कोऑर्डिनेटर हांगकांग का है ना। एजुकेशन का कोऑर्डिनेटर भारत का है, महिला का कोऑर्डिनेटर अमेरिका से है, यूथ का कोऑर्डिनेटर न्यूजीलैंड से है, पॉलिटिकल का कोऑर्डिनेटर भारत से है, और कौन हो गई मीडिया का भारत से। आप देख लो, 3 भारत से हैं, 4 विदेश से हैं। अच्छा, मैं ये बात नोटिस कर रहा हूँ कि जो विदेश से जो हिंदू आ रहे हैं, जो थिंकर आ रहे हैं, वो ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। उनके अंदर एक ज़्यादा वो आग है कि भाई हमें अपना योगदान जो है वो देना है। ये इस क्या फर्क वो आग इसलिए है कि भारत से जब गए हैं ना, तो भारत में हर चीज़ को टेकन एज ए ग्रांटेड ले देते हैं, है ना।
वहाँ उसका उनको अनुभव होता है, तो अब उससे उनको वहाँ जाकर के थोड़ा उत्साह, ज्यादा बलवान भी नजर आते हैं मुझे हाँ, बाहर के, वही उनको ना, ज्यादा odds face। थोड़ा उनकी लक्ष्मी की कृपा उन पर ज़्यादा है। देखो हमारे कूड़ामल भाई सब हैं, अब इनके पास है तो उत्साह है ना, तो लक्ष्मी की कृपा है तभी ताकत आएगी ना। तो लक्ष्मी की कृपा पूरे देश में हर हिंदू पे होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए, दुनिया में होनी चाहिए, सब जगह। तो उसका कोई कुछ उपाय तो बताइए। यही तो उपाय बोला ना भाई, इकॉनमी देखो, आपको ग्लोबल मार्केट एक्सेस होना चाहिए, अफोर्डेबल, हाँ हाँ, अफोर्डेबल कैपिटल की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, है ना। आपको ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को इंटीग्रेट करना होगा, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना होगा, इन्हीं सब चीज़ पर तो काम करते हैं, यही तो बिजनेस इकॉनमी इसी से तो बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। तो आप भारत के इस लिहाज से समझा कि बाहर गए तो उनको समझ में आया क्या वहाँ चैलेंजेस थे और यहाँ कितना मुश्किल है। अब आपके लिए ऑपरेट करना भारत में और बाकी विदेश में क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे आपको ये कॉन्फ्रेंस कराना था तो ये बहुत बड़ा टास्क था। आप थोड़ा बहुत मेजर कई जगह लैंग्वेज वगैरह के इशू होते हैं, जैसे यहाँ मेजर चैलेंज था लैंग्वेज का इशू था। हम था ही नहीं जानते यहाँ के लोगों से, वो तो हमने भी महसूस किया है। ये लोग नहीं आते, थोड़ा ये सब चैलेंजेस रहते हैं। बाकी तो सब अपने लोग हर जगह हैं तो उसकी समस्या नहीं होती है। तो ये सब सपोर्ट करने local वाले, हैं, थाई भी जानते हैं, हाँ, हिंदू यहाँ के। सपोर्ट करने वाले लोग हिंदू समाज है तो सब कोई समस्या नहीं है। जैसे अब मैं मलेशिया जाऊंगा तो अब ये लोग अब जाऊंगा, अभी तो गया था, अभी अभी 10-15 दिन पहले गया था, ये हमारे बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं, तो अब मलेशिया गया था, तो ये लोग वहाँ का लुक आफ्टर करते हैं ना, वहाँ थोड़ा बहुत कठिनाई होती तो सब संभालते हैं। तो ऐसे सभी जगह होता है, थोड़ा सा भाषा वगैरह का, लोकल चीज़ का कठिनाई तो रहता है, तो वही तो ओवरकम करना है। और अगला आपका कॉन्फ्रेंस जो है वो मुंबई में होने वाला है। और ऐसे कौन कौन से, अगर एक पूरे विश्व का नक्शा भी आपने लगा रखा है तो उसके लिहाज से बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आप पूरा उसको कवर कर ही लेंगे? देखो हम अफ्रीका कवर कर लेंगे, यूरोप कर लेंगे, साउथ अमेरिका भी, आपको अच्छा, बताए यहाँ देखो, Continent wise या country नहीं wise? नहीं, कंट्री हम ऐसा फोकस करते हैं कंटिनेंट वाइज कि कहाँ देखो, हाँ, कंटिनेंट वाइज, साउथ अमेरिका उधर कैरिबियन कर लेंगे, फिर अफ्रीका का केनिया, साउथ अफ्रीका कर लेंगे, यूरोप का कहीं कर लेंगे, एशिया में कर लेंगे, तो ऐसे ही करते हैं कंटिनेंट वाइज। नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका में कहीं कर लेंगे। इतने कॉन्फ्रेंसेस आपको लगता है अगर मैं कर लूंगा तो अब मैं थोड़ा सा आराम से बैठ सकता हूँ? नहीं नहीं, मेरे ऐसा लिए तो नहीं, करनी मैं मेरे लिए कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें वहाँ जहाँ देखना है कि जिस दिन कल हमारा एक हिंदू दुनिया में कहीं खड़ा हो कि मैं हिंदू हूँ, तो उसकी पहचान बड़े सम्मान से हो। सम्मान तो आज भी है। नहीं नहीं, वो अभी सम्मान, लोगों को विजिबिलिटी नहीं, लोगों को पता नहीं है। है बिन प्रीत वाली में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, भाई बहन प्रीत की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा सम्मान। सम्मान उस रेस्पेक्ट है ना जिसको रियल सेंस में डिग्निटी और वो तो रेस्पेक्ट है। बनता आजकल हाँ, बन भी रहा है। नहीं तो बन रहा है, वो बन रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप ऐसा है, चेहरे से नहीं पता चलेगा ना, चेहरा देखे तो आपको पाकिस्तानी अफगानी की तरह बुला देंगे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी बना देते, चेहरा तो हमारा एक जैसा है। अब उस चीज़ को आप हाईलाइट्स करोगे ना कि हिंदू क्या है, हमारी क्या, स्पेशली हम इकॉनमी में कैसे कंट्रीब्यूट करें, एजुकेशन एकेडमिया में, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस चीज़ को हाईलाइट्स नहीं करोगे तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? बिल्कुल, एक पहचान का एक और जरिया है, बहुत सिंपल है टर्म्स में, जैसे भगवा पहनना, मतलब केसरिया रंग का कपड़ा पहनना, टीका लगाना, कलावा लगाना, इस चीज से भी डिमोरलाइज, ये एक बड़े छोटे टर्म में है लेकिन एक छोटी सी एक्सटर्नल चीज़ें External हैं, है, लेकिन कम्युनिटी कुछ का प्रभाव- ड्रेस से एक्सटर्नल चीज़ें प्रभाव नहीं बनता है ना। ऐसे सॉरी टू से आई एम, हमारे तिब्बती साधु खूब भगवा पहन के घूमते हैं। आज तिब्बत की क्या स्थिति है आप है ना, वो ड्रेस उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना, आप समझ रहे हो ना। आपको वही तो कलावा अंतरात्मा में हाँ हाँ, असली चीज़ है कि आपको स्ट्रेंथ हेल्प करना चाहिए। जो अब आपको स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो कोई रेस्पेक्ट नहीं कर। वो मुझे इस ड्रेस में और धोती में कोई अंतर नहीं, अगर इस ड्रेस में मिलकर के भी स्ट्रेंथ मिलता है तो पहनने में कोई हानि नहीं है। अगर उनको इस ड्रेस में मिल इससे काम चलता है, स्ट्रेंथ मिलता है तो उसमें हानि नहीं। हम यही तो चाहते हैं कि कल आदमी किसी ड्रेस में, मुझे एक ने पूछा इसी हांगकांग में कि आपकी खुशी कब होगी, मैंने कहा खुशी तब होगी जब हमारा गांव का किसान धोती कुर्ता और पगड़ी बांध करके इंटरनेशनल फोरम पर अंग्रेजी में बोलेगा और टाई कोट पहना हुआ हमारा सोकॉल्ड जेंटलमैन जो है ना संस्कृत में बोलेगा, तब मुझे खुशी होगी। तो संस्कृताइजेशन भी एक उसका भी आपका एक पूरा है। ऐसे बहुत से विषय हैं, हम आपसे फिर आके चर्चा तो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंग्रेजी में भी साक्षात्कार का आपसे समय पहले ही मैं ले लेता हूं, तो आप देखेंगे तमाम लोग, मैं आऊँगा आप पर, एक इसकी क्लोजिंग करता हूँ। हाँ, लगातार यहाँ पर जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की बात जो 2023 की कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कैसे हिंदुओं को एकजुट करना है। और आप समझिए 200 से ज़्यादा विषय जो हैं उन पर गहन अध्ययन किया जा रहा है। किसी पाठ्यक्रम के हिसाब से भी आप इसको समझें तो ये बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, जिसको इनको कवर करना है और उन पे चर्चाएं हो रही हैं। और तमाम 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस ऐसी चल रही हैं अलग अलग विषयों पे, मीडिया पे, पॉलिटिकल पर, इकोनॉमी पर, और आप तमाम यूथ पर,
महिलाओं का जो मुद्दे हैं उस पर, हिंदुओं से जुड़े सारे मुद्दे, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 में हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से सभी को कवर किया जा रहा है। 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं रजिस्टर कर चुके हैं, आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जो ज्ञानी हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो विद्वान हैं उनकी चर्चाओं में वो शामिल हो रहे हैं, उनके संबोधन को वो सुन रहे हैं। तो मैं इस वक्त शिवम दत्त मेहता कैमरामैन अभिषेक के साथ थाईलैंड के नोंगथाम्बुरी यानी बैंकॉक के करीब ही है, वहीं पर हम मौजूद हैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 में सुदर्शन न्यूज़ के लिए।